हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल हियरिंग हुई है। तो उन मल्टीपल हियरिंग को लेके फाइनली क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चे सुबह से वेट कर रहे थे, उनके कमेंट आ रहे थे कि जितनी भी हियरिंग हुई है, क्या आप उनका डिटेल में एनालिसिस करके हमें बता सकते हो, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया लगे कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन। एंड उसमें काफ़ी चीज़ें हुई है, तो मैं एक एक करके सारे केस की डिटेल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मल्टीपल हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज थे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो रीनीट के बारे में पूछ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्या डिसीजन रहा, उस पर क्या आउटकम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आज सुबह सबसे पहले केस की हियरिंग हुई थी। 1 जुलाई को एक केस फाइल हुआ था, उसका शिवांगी नाम की एक बच्ची थी, उसने फाइल किया था रीनीट को लेके। उसका बेसिकली क्या था, वो केस बेसिकली रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले था कि रिजल्ट हमारा आया 4 जून को, और वो केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1 जून को। तो उस जून में 1 जून का जो केस था, उसमें बेसिकली बच्चे ने बोला था कि नीट के पेपर में धांधली हुई है, और उसके लिए रीनीट को लेके एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था। तो रीनीट एग्जाम को लेके केस डाला गया था, उसकी हियरिंग सबसे पहले सुबह हुई। तो उस हियरिंग में क्या डिसाइड हुआ मैं बताऊंगा। उसके बाद काफ़ी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने अपना केस डाला, और उस पर क्या अपडेट रही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहला केस है, उसमें लिखा हुआ है कि लाइव इसमें क्या क्या डिसाइड हुई। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब पेटिशन वाज फाइल्ड बाय शिवांगी मिश्रा एंड 9 अदर्स ऑन 1 जून, मतलब शिवांगी मिश्रा और 9 अलग बच्चों ने मिलकर 1 जून को जो पेटिशन फाइल करी थी, उसके बारे में जो केस का डायरी नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फ्यू मोर पेटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग द डिसीजन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू अवार्ड द ग्रेस मार्क्स टू द सेवरल कैंडिडेट। उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद ग्रेस मार्क्स के भी केस फाइल हुए थे, बट वो केस लिस्ट नहीं हुए थे। तो जो ये केस लिस्ट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना। बच्चों ने बोला कि इसमें धांधली हुई है, और इस धांधली को लेकर रीनीट एग्जाम को दोबारा करा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जज ने बात सुनी, और बस जज ने बात सुनी तो उन्होंने देखो क्या लिखा। उन्होंने बोला कि सैनिटी हैज़ बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स फ्रॉम एनटीए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम्हारी बात हमने सुन ली है, तुमने जो जो भी आरोप लगाए नीट पे, अब हमें एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। ऑल्दो बच्चों ने एनटीए से आए सारे रिस्पॉन्स उस केस में अटैच किए थे, बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी नीड रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम एनटीए, सो वी आर सेंडिंग वन नोटिस टू एनटीए, एंड एनटीए नीड टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट नोटिस ऑन बिफोर 8 जुलाई। तो देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, पोज द मैटर ऑन 8 जुलाई अलॉन्ग विद ए सिमिलर पीलर। और पेपर लीक को लेके इसमें था, तो उन्होंने कहा कि पेपर जो लीक हुआ है उसके ऊपर एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले केस की अपडेट ये है, और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट 8 जुलाई की रख दी है। तो ये तो था पहला केस, जिसमें बच्चों ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है, उस पर रीनीट होना चाहिए, उसके ऊपर लेके। अब दोस्तों, उसके साथ साथ जस्टिस जो नाथ थे, उन्होंने ये केस सुना था। उन्होंने क्या बोला था, इशू नोटिस, in the meantime response will be filed by the NTA, let the counseling start and we are not stopping the counseling। तो बच्चों ने ये बोला था कि सर क्या इसमें हमें काउंसलिंग भी रोको, क्योंकि अगर नीट एग्जाम को कैंसिल करना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, काउंसलिंग को हम नहीं रोकेंगे, काउंसलिंग चलती रहेगी। जो भी बच्चों को कॉलेज एलोकेट होता है नहीं होता है, उस चीज़ को नहीं रोकेंगे। तो बाकी एनटीए से हम रिस्पॉन्स मांगेंगे, और इस केस की हियरिंग 8 तारीख को करने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, जो उसके बाद जो दूसरा केस में फ्रेश पेटिशन फाइल हुआ था, तो उसमें एस दीपक ने मेंशन किया था एक फ्रेश पेटिशन। तो उसमें जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा था कि पहले आप इसको मेंशन करो रजिस्ट्रार के पास, एंड इसको चीफ जस्टिस के थ्रू राउट करो। जो दूसरा केस हुआ था ग्रेस मार्क्स का, अब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा केस था ग्रेस मार्क्स का। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि ये नीट से रिलेटेड पहला केस है, तो दूसरे केस की भी हियरिंग हो जाए। तो जस्टिस विक्रमनाथ ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले इसको रजिस्ट्रार में रजिस्टर करो, और इसको फिर चीफ जस्टिस के थ्रू राउट करके लेके आओ। उसके बाद बोलते हैं कि काउंसिल से द काउंसलिंग माइट स्टार्ट सून एंड ए कनेक्शन पेटिशन इज लिस्टेड टुडे। तो क्योंकि ये जो दूसरा केस था, इसमें क्या था कि भाई ग्रेस मार्क्स बच्चों को दे दिए है, 720 आउट ऑफ 720 वाले बच्चे अगर काउंसलिंग कर लेंगे, फीस जमा करा देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप काउंसलिंग को स्टॉप कर दो। लेकिन उन्होंने बोला था नहीं, ये प्रॉपर राउट के थ्रू आएगा, पहले आप रजिस्ट्रार में रजिस्टर करो, उसके बाद इसकी केस की डेट डिसाइड होगी, और फाइनली इस पर लिया जाएगा कि काउंसलिंग को स्टॉप करना है या नहीं करना। तो अभी तक देखा जाए, कंक्लूडिव इस चीज़ को देखा जाए, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लिया है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स मांगा है नीट एग्जाम को कैंसिल को लेके। अगर 8 जुलाई तक एनटीए अगर इस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा डिसीजन लेने वाला है नीट को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट को अभी पूरा 20-25 एनटीए को पूरा 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया है और एनटीए उस पर रिस्पॉन्स करके सुप्रीम कोर्ट को देगा तो रीनीट एग्जाम होगा या नहीं होगा उस पर आगे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चलती ही रहेगी। तो यह आप मान के चलना कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिनके एग्जाम सेंटर में चीटिंग हुई है, जहाँ पे टॉपर ज़्यादा निकले हैं, उन बच्चों का रीनीट होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एविडेंस मिले हैं वो इनफ है रीनीट एग्जाम कराने को। इवन किसी एग्जाम सेंटर पे बच्चे लेट पहुंचते तो ही रीनीट हो जाता है। तो ये थी अपडेट आप सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैसे कोई नेक्स्ट हियरिंग का रिस्पॉन्स आएगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।